हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको आज की इस नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास भी ये ईमेल आ चुकी है यूट्यूब की तरफ से कि आप अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन हमें सेंड करें, अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन हमें फ़ाइल करें। अगर आप अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन यूट्यूब वालों को फ़ाइल करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए परफेक्ट साबित होगी, क्योंकि इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको तमाम तफसीलात जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको उर्दू और हिंदी में बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपका ये मसला 100% हल हो जाएगा। इसके अलावा आपको इस मेल से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये यूएस की पॉलिसी है। अगर आप यूएस में रहते हैं तो तब आपको वहाँ पर टैक्स अदा करना पड़ता है। अगर आप यूएस से बाहर हैं, अगर किसी और कंट्री में हैं, तो आपको जो व्यूज़ उनकी तरफ से मिलेंगे, यूएस की तरफ से मिलेंगे, सिर्फ उसी पर आपको टैक्स लगेगा। बाकी अगर आप इंडिया और पाकिस्तान में हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 31 मार्च तक अपनी यूट्यूब की इन्फॉर्मेशन सेंड नहीं करते तो आपको 24% टैक्स देना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी घंटी को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपने लैपटॉप में आ चुका हूँ। मेरे सामने मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन है। आपने अपने एडसेंस अकाउंट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको ये मैसेज मिलेगा। आपने मैनेज टैक्स इन्फो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन होगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर ये टैब आ चुका है। अगर आपके पास यहाँ पर ऊपर वाला येलो कलर वाला ऑप्शन ना आए तो आपने पेमेंट में जाना है, सेटिंग में जाना और मैनेज टैक्स इन्फो पर क्लिक करके ये पेज ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस टैब पर आएंगे तो आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलता है ऐड टेक्स्ट इन्फो। आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल की होगी अपने चैनल की तो आपके मोबाइल पर एक पॉपअप आएगा, उसको आपने ओके करना और आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। नहीं तो आपने यहाँ पर पासवर्ड देना है। अपने यूट्यूब चैनल का जीमेल आईडी का पासवर्ड दें। पासवर्ड देने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर सबसे पहला फॉर्म आ जाएगा। अब हमने इस फॉर्म को फिल करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक फॉर्म आ चुका है। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, इंडिविजुअल और बिज़नेस। अगर आपका चैनल बिज़नेस है तो आपने नीचे वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। अगर आपका चैनल बिज़नेस नहीं है, बिज़नेस चैनल नहीं, तो आपने ऊपर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप अमेरिका के रहने वाले हैं या किसी और कंट्री के। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान या किसी और कंट्री के रहने वाले हैं तो आपने यहाँ पर नीचे क्लिक कर देना है नो पर। तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे नो पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। क्लिक करते नीचे आपको दो और ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपका चैनल इंडिविजुअल है तो आपने ऊपर वाले को क्लिक करना है। अगर आपका चैनल बिजनेस चैनल है तो आपने नीचे वाले पर चेक मार्क लगाकर आपने यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। मैं ऊपर वाले पर क्लिक करता हूँ और स्टार्ट फॉर्म पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप स्टार्ट फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक न्यू फॉर्म आ जाता है। इस फॉर्म को आपने नहायत केयरफुली फिल करना है। मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप तमाम तफसीलात बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना रियल नेम देना है। तो मैं अपना रियल नेम यहाँ पर दे देता हूँ क्योंकि मेरे गूगल एडसेंस का जो नेम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है। तो इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी सर्विस का नेम देना है। आप यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो मैं फिलहाल यूट्यूब चैनल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं यूट्यूब चैनल ही टाइप करूँगा। आपने यहाँ पर यूट्यूब टाइप कर देने, या ब्लॉगिंग कर रहे हैं या कोई और चीज़ जो भी आप एडसेंस के साथ जिसको कनेक्ट कर रहे हैं उस वही चीज़ आपने यहाँ पर उसका नेम यहाँ पर टाइप कर देना है। ये चीज़ देने के बाद आपने नीचे आ जाना। नीचे आकर आपने यहाँ पर अपना कंट्री सेलेक्ट करना है कि आप कौन से कंट्री से। मैं फ़िलहाल पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी कंट्री से, जिस कंट्री से भी आप बिलोंग करते हैं वही कंट्री सेलेक्ट कर लें। अब आपने नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद अब आपने यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर देना होता है। यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आप इंडिया में हैं तो आप अपना आधार कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई और डॉक्यूमेंट जो अपना पासपोर्ट या कोई ऐसी चीज़ जो आप यहाँ पर देना चाहते दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल अपना आईडी कार्ड नंबर दे देता हूँ। पाकिस्तान में रहते हुए फ़िलहाल मैं अपना आईडी कार्ड नंबर ही दूँगा। ये चीज़ देने के बाद, आईडी कार्ड नंबर देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन शो होगा। आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर एक न्यू फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस देना होता है। अपना मुकम्मल एड्रेस आपने यहाँ पर टाइप करना है। तो मैं वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करके सारी चीज़ें यहाँ पर दे देता हूँ। आपने अपने सिटी का कोड, सिटी का नेम और सारी चीज़ें जो आप ज़रूरी समझते हैं आपने दे देनी है। इसके बाद आपने यहाँ पर चेक मार्क लगाना है। चेक मार्क लगाने के बाद अच्छी तरह सारी मालूमात देख लें। अब आपने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपसे वो पूछेंगे कि आप अपने टेक्स्ट को थोड़े से थोड़ा करना चाहते हैं।
तो ज़ाहिर सी बात है हम अपना टैक्स जो है वो थोड़े से थोड़ा ही करेंगे। तो आपने नीचे वाले ऑप्शन पर चेक मार्क लगाना है, ऊपर वाले को सिलेक्ट ना करें, नीचे वाले को सिलेक्ट करें। इस पर क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पर नीचे एक और ऑप्शन शो होगा। अब आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर चेक मार्क लगाएंगे तो साथ ही आपको अपना कंट्री सिलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पर मैं कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं फ़िलहाल पाकिस्तान से हूँ। कंट्री सेलेक्ट करते ही अब आपने यहाँ पर क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद बहुत ही ज़रूरी चीज़ यहाँ पर आपने अपना ख़ास ध्यान देकर ये सारी चीज़ें देखनी है। आपने सबसे पहले यहाँ पर चेक लगाना है। चेक लगाने के बाद नीचे आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पर आर्टिकल 3 एंड पैराग्राफ 2 पर क्लिक करना है और साथ ही यहाँ पर ज़ीरो रेट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलता है, इस पर आपने चेक मार्क लगा देना है। तो चेक मार्क लगाने के बाद आपने इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, नीचे आना है। आपने यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर आपको ऑप्शन शो हो रहा है, इसे आपने छोड़ देना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो आपको ऑप्शन नज़र आए, इस पर आपने चेक मार्क लगाना है। वही प्रोसेस आपने इसके साथ भी करना है। यहाँ पर नीचे आ जाए, आर्टिकल 8 एंड पैराग्राफ 1 सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपने रेट जो है वो ज़ीरो कर देना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे चेक मार्क लगाना है। चेक मार्क जैसे ही आप यहाँ पर लगाएंगे, इसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर चेक मार्क लगा कर नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके पास एक न्यू पेज आएगा। ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। वीडियो को आप स्टॉप करके पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। आपने अच्छी तरह जो है सारी मालूमात दे देनी है। दरमियान वाले को आपने नहीं छेड़ना, ऊपर और आखिरी पहले और तीसरे वाले ऑप्शन पर आपने ये सेटिंग करनी है। नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करते ही अब आपके पास यहाँ पर एक न्यू पेज आएगा। इस पेज पर आपने जो भी चीज़ें पहले से दी होंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। आपने इन्हें अच्छी तरह देख लेना है। साथ में आपको यहाँ पर आपकी फॉर्म भी मिल जाता है, इसको भी आप ओपन करके देख सकते हैं। आपने यहाँ से ऊपर जाना, ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर सारी चीज़ें नज़र आएंगी। आप अच्छी तरह यहाँ से देख सकते हैं। जो भी मालूमात आपने पहले दी हैं वो यहाँ पर आप देख लें। अगर कोई चीज़ आपको गलत लगती है तो आप वापस जाकर उसको सेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहें तो इस पर आप क्लिक करके अपनी मालूमात सारी देख सकते हैं। जो भी मालूमात आपने दी होंगी आपको यहाँ पर PDF की शक्ल में सारी नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक PDF तैयार है आपके सामने, इसको आप अच्छी तरह रीड कर लें। कोई चीज़ भी अगर आपको गलत लगती है तो आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं वापस जाकर। तो मैं वापस उसी पेज पर जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर चेक मार्क लगाना है। आपने यहाँ पर आई कन्फर्म दैट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट पर आ जाना है। नेक्स्ट पर आप क्लिक करते ही एक न्यू पेज पर चले जाएंगे। जैसे मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये पेज आ जाता है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना फुल नेम जो आपका रियल नेम है, आपके एडसेंस अकाउंट पर जो है आपके ID कार्ड पर जो आपका रियल नेम है वो आपने यहाँ पर देना है। तो मैं यहाँ पर अपना नेम दे देता हूँ। अब आपको यहाँ पर सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा। आपने येस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पर एक न्यू फॉर्म आ जाता है। तो यहाँ पर आपने नीचे वाले नो पर क्लिक करना है। आपने येस नहीं करना, यहाँ से नो कर देना है। जैसे आप नो पर क्लिक करते हैं तो नीचे एक और ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आई सर्टिफाइड पर क्लिक कर दें। तो आई सर्टिफाइड पर क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएं। यहाँ पर अगर आपने पहले पेमेंट वसूल नहीं की एडसेंस से तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप पहले से पेमेंट ले रहे हैं तो आपने ये नीचे वाले दोनों ऑप्शन ऑन कर देने। मैं ऊपर वाले पर क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक कोई पेमेंट वसूल नहीं की। इसके बाद आपने लास्ट में यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके टेक्स्ट फॉर्म यहाँ पर फिल हो जाएगा। आपको थोड़ी ही देर में यहाँ पर एक न्यू पेज होगा जहाँ पर आपको अप्रूव्ड का यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पेज पर हमें वो कह रहे हैं कि आपका टैक्स फॉर्म जो है वो अप्रूव्ड हो चुका है। अभी आपको यहाँ पर ईमेल भी आ जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं और भी आपको यहाँ पर मालूमात नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर ये इजी प्रोसेस था। इस तरह आप भी अपनी जो टेक्स्ट फाइल है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी टेक्स्ट फाइल को सेव भी कर सकते हैं, अपना सर्टिफिकेट भी सेव कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतने। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।